भूल कर भी ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। हर महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हर माँ से, हर पत्नी से, ये बहुत बुरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता जुए में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक माँ को अपनी बच्ची को कौन सी ऐसी एक चीज़ है जो देकर ही कहीं भी विदा करनी चाहिए। वो बच्चा मान लीजिए जैसे मार्केट जा रहा है, कहीं कुछ दूरी पर जा रहा है या आपके पास रह रहा है, तब नहीं देनी है। लेकिन अगर वो बच्चा आपसे कहीं दूर जा रहा है, कुछ दिनों के लिए जा रहा है, कुछ सालों के लिए जा रहा है, वो बेटी हो या बेटा हो, तो आपको ना अपने हाथ से कौन सी एक चीज़ देकर ही बच्चे को विदा करनी चाहिए आशीर्वाद के रूप में। क्योंकि उस चीज़ को देने से ना बच्चे के ऊपर जैसे ग्रह संकट से बच्चा दूर रहता है, बच के रहता है। ऐसे तो जो भगवान की मर्जी है वो तो होगा ही, लेकिन हर माँ को अपने आशीर्वाद के रूप में ये एक चीज़ अपने बच्चे को, बेटी या बेटा को देकर ही कहीं विदा करनी चाहिए या घर से भेजनी चाहिए। और साथ में 5 नियम मैं और आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे घर में सुख समृद्धि के लिए, वो सभी महत्वपूर्ण बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है जो हर माँ को ध्यान रखनी चाहिए, अपने बेटी और बेटा को विदा करते वक्त आपको कौन सी एक चीज़ आशीर्वाद के रूप में देनी चाहिए। तो चलिए मैं वो शुरू करती हूँ और आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ, क्योंकि करने से मुझे लगता है कि और भी लोगों को अच्छे से समझ में आता है। ऐसे तो कह कर भी समझ में आता है, लेकिन करने से थोड़ा और भी अधिक समझ में आता है। तो मैं अपने बेटे को बुलाकर आपको करके वो नियम दिखा देती हूँ। बेटा इधर आना डुगू। तो ये देखिए, ये मेरा बेटा है, इसको मैं दे के आपको बता रही हूँ। मान लीजिए ये कहीं बाहर जा रहा है, कुछ दिनों के लिए जा रहा है, एज ए एग्जाम्पल बता रही हूँ। कोई बड़ा आपका लड़का हो, छोटा बच्चा हो, या कोई आपकी बेटी हो ससुराल जा रही है या किसी भी कारण से, तो आपको ना देखिए मैं बता दे रही हूँ, 2 रुपये हो, 1 रुपये हो, 10 रुपये हो या 50 हो, मतलब जितना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 और 500 ही देना है। 2 रुपये भी आपके पास अगर है किसी भी माँ के पास, तो अपने बच्चे को ना हाथ में आपको देकर, वो अगर बेटा यात्रा शुभ करके घर से निकल रहे हैं आपके बेटा या बेटी, तो बिना हाथ में ना ये लक्ष्मी दिए, मुद्रा दिए बच्चे को विदा नहीं करनी चाहिए किसी भी माँ को। क्योंकि ये जो है ना हमारे बच्चे को ग्रह से बचाता है। आपका दिया हुआ ये आशीर्वाद, इसको पैसा ये नहीं है, ये पैसा के रूप में ये मत सोचिएगा कि पैसा देने से क्या होता है। ये जो है ना, ये आपके हाथों से दिया हुआ आपके बच्चे के लिए आशीर्वाद है। ऐसा नहीं आपका बेटा कितना भी करोड़पति है तो क्या हुआ, आपको अपने आशीर्वाद के स्वरूप में इस बच्चे को, जैसे ये बेटा आपका निकल रहा है, बेटी आपकी घर से जा रही है, तो ये आशीर्वाद आपको देकर ही विदा करनी चाहिए। वो 1 रुपये ही हो, 2 रुपये ही हो, जो कि मैं बता चुकी हूँ। तो अपने बेटे को कभी खाली हाथ ऐसे घर से विदा मत करेगी कोई भी माँ हो। आप बच्चे को देकर ही आशीर्वाद स्वरूप में बच्चे को विदा कीजिएगा। देखिए मेरा बेटा कितना सीरियस होकर सुन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नियम। दूसरा नियम भी मैं इससे करवा के दिखा देती हूँ। दूसरी बात क्या है, तो वो क्या है, देखिए मैं इस बच्चे को ना इस जगह पे, बेटा आप थोड़ा खड़े हो जाना, इस जगह पे मान लीजिए आपके पति हो या आपका बेटा हो या कोई और भी हो। क्या होता है ना कि इस बच्चे को, मान लीजिए ये बच्चा मेरा, मान लीजिए किसी कारणवश हमें पैसा दे रहा है, ये कमा कर ही आया है या बाज़ार से लेकर आया है, या हमारे पति हैं आए हैं हमें पैसा दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है। आप लोग पूछती हैं दीदी बाज़ार में भी ऐसा करना है, तो नहीं, बाज़ार वगैरह में थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन किसी कारणवश, मतलब मान लीजिए कभी पैसा देते हैं घर खर्चे के लिए, चाहे ये लो सिलेंडर को दे देना, ये लो सब्जी लेके आ जाना, तो आपको क्या करनी है, जैसे लिया है ना, तो इसको अपने हाथों में, ऐसे हाथों में देना। बेटा ऐसे आपको नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है कि रीढ़ में ना बांध कर बच्चे को या पति को रखनी है। बेटी से तो हम लोग पैसा लेते नहीं हैं, बहुत कम पेरेंट्स हैं जो लड़कियों से लेते हैं। लेकिन ज़माना तो ऐसे बदल गया है, लड़कियां भी आजकल माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन कभी भी अपने रीढ़ से मुक्त नहीं बच्चे को करना है। तो वो कैसे आपको लेनी है, मान लीजिए आप साड़ी पहनी है, सूट पहने हैं, दुपट्टा पहने हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आंचल में
देखिए मैं अच्छे से आपको समझा दे रही हूँ। जैसे ये मेरा आंचल है, तो इस बच्चे से ना या तो आंचल में ले लीजिए, हाथ में नहीं लेनी है, ऐसे आंचल में ले लीजिए, या इस पैसे को बेटा इसको पकड़ो, या आप ना यहाँ कहीं बेड पे, टेबल पे, सोफे पे रखवा लीजिए, लेकिन कभी ऐसे अपने हाथ में आपको नहीं लेनी है। बच्चे को, पति को ऋण से मुक्त नहीं करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। भूल कर भी ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। हर महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, हर माँ से, हर पत्नी से, ये बहुत बुरा होता है, क्योंकि अब ये बच्चा जो है ना हमारे रीढ़ में, और ये हमारे पति बंधे रहते हैं, उनको जल्दी से मुक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना ऋण पूरा करके और जल्दी से, मतलब ऐसा अशुभ माना जाता है, जो कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ। तो इस प्रकार से आप मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। थैंक यू, बाय गाइस, हैव अ नाइस डे। चलिए, और तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम भी बता देती हूँ कि देख लीजिए। तो वो भी पैसे को लेकर ही है। मान लीजिए आपके यहाँ किसी कारण से मतलब आपके हस्बैंड पैसा लेकर आए हैं, पेमेंट का है, या जो ही मंथली आपको आइडिया रखनी है, ठीक है, कि मंथली हमारे घर एटीएम से आ रहा हो या कहीं से भी आ रहा है। ऐसे देखिए मैं कई नियम इसमें है ना जो मैं बता चुकी हूँ, फिर भी आपको दिखा कर आज समझा देती हूँ। तो आपको क्या करना है, उस पैसे से ना, पहला पैसा जब भी आता है आपको थोड़ा सा अंदाज तो होगा ही। तो आप लोग कहते हैं कि दीदी प्रतिदिन अगर हमारे हस्बैंड जो बिजनेसमैन है रोज़ पैसा लाते हैं, तो क्या रोज़ हमें रखनी है? तो नहीं, मंथली एक नियम बना लीजिए कि महीने में हमें एक बार भगवान जी के लिए, ये 10 रुपये हो, ये 50 रुपये हो, या 20 रुपये हो, जितना ही आपको शौक़ है, या 5 रुपये हो, आप ऐसे निकाल के, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दिखा दे रही हूँ कि मान लीजिए ऐसे ना हर मंथली आपको रखते जानी है, ठीक है, सजा के रखते जाइए। एक बार जब ये इकट्ठा हो जाता है तो भगवान के लिए ही, उनके मतलब प्रसाद के रूप में, उनके अगरबत्ती के लिए, उनके दीपक के लिए, या उनके लिए कुछ भी, चुन्नी, वस्त्र, प्रसाद, कुछ भी, इस पैसे से भगवान के मंदिर के लिए ही कोई भी चीज़ आपको खरीदनी चाहिए। या मान लीजिए बहुत अधिक हो गया तो आप क्या कीजिएगा, नवरात्रि पर भी पूजा की सामग्री इस पैसे से आप खरीद सकती हैं। लेकिन हर महीने आपको ना ऐसे पैसे निकाल कर मंदिर में रखते जानी चाहिए, भगवान को चढ़ा दीजिए, और उस पैसे को आपको खर्च नहीं करनी है, वो अपने मंदिर में रखते जानी है। और आप एक बार जब आपसे पार लगे, जब आपसे हो सके, उसके लिए मंदिर के लिए भगवान की ही चीज़ें, सामग्री आपको खरीद लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम क्या है, वो भी पैसे को लेकर ही है। जितने नियम है पैसे को लेकर ही है। चौथा नियम क्या है, साथ में थोड़ा सा जान लीजिए कि मान लीजिए आप किसी को भी, एक तो गुरुवार को हमें पैसा नहीं देनी है कभी भी। आप लोग कहते हैं कि नहीं ये सब अंधविश्वास है, मैडम ज़माना बदल गया है, गुरुवार को कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए तो क्या पैसा खर्च नहीं करेंगे? तो देखिए, इमरजेंसी आ जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, या किसी का जान ही जब जाने लगे, तब तो हमें देनी ही है, तब कोई नियम फॉलो हमें नहीं करना है, कोई रूल नहीं बंधा हुआ है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुरुवार का दिन जो है ना, एक तो गुरु बृहस्पति देव का दिन है, दूसरी बात क्या है, माता लक्ष्मी का भी दिन माना जाता है। तो अपनी लक्ष्मी हमें उस दिन किसी को नहीं देनी चाहिए। शाम के टाइम तो देना ही नहीं है, सबको मालूम ही है। गुरुवार के दिन भी आपको पैसा नहीं देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। पांचवा नियम क्या है कि अगर मान लीजिए आपका रिलेटिव हो, या आप हो, या कोई दुकानदार हो, व्यापारी हो, आपको क्या करनी है, कभी भी मैं बता दे रही हूँ कि ना आपको किसी से, कोई सामने वाला भी आपको अगर पैसा दे रहा है ना, कितनी भी जल्दी में आप हैं, तो क्या हुआ, आप किसी के बाएं हाथ से, देखिए वीडियो में ना मेरा उल्टा लगता है, आप लोग कहते हैं कि वो मैं सही हाथ दिखाती हूँ लेकिन वीडियो में वो उल्टा हो जाता है। तो आपको ना राइट हैंड से, ठीक है, राइट हैंड से किसी को पैसा देनी भी है, दाहिने हाथ से। और ध्यान रखिएगा कि दाहिने हाथ से पैसा लीजिएगा भी, ना बाएं से देनी है, ना बाएं से किसी से वापस लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, इसके पीछे भी कारण जान लीजिए। ऐसे तो देखिए बड़े बुजुर्गों ने बहुत सारे नियम बना कर रखे हैं, और वो नियम हम लोग मानते भी हैं। वही नियम मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, और ये बहुत मतलब सुलझे हुए और सुकून वाले नियम हैं, जो कि हर आदमी को माननी चाहिए। घर में पैसे तो हम बहुत कमाते हैं, लेकिन वो पैसे टिकते क्यों नहीं हैं? क्योंकि हम कई ऐसे नियम हैं जो नहीं जानते, जाने अनजाने में गलतियाँ कर बैठते हैं। तो आपको क्या करनी है, ना भूल कर भी आपको बाएं हाथ से किसी को पैसा देनी है, ना लेनी है। क्योंकि जो ये पैसा है ना, ये
कभी भी आपके घर में सही रास्ते पर खर्च नहीं होता। बाएं हाथ से लिया हुआ पैसा, बाएं हाथ से दिया गया पैसा कभी आपके सही जगह पे खर्च नहीं होगा। जैसे कहा जाता है ना कि पैसा कमाता तो सभी है, लेकिन सही जगह पे खर्च होना, ईमानदारी का पैसा बड़े भाग्य की बात है। पैसा तो आता है, इधर बीमारी में जाता है, इधर चोरी में चला जाता है, इधर कोर्ट में चला जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कभी भी ये पैसा दुकानदार को भी दीजिए तो थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि वो भी बेचारा सुबह से ध्यान रखते हैं कि बोहनी बने, अच्छा ग्राहक आए, अच्छा हमारा आज सेल हो। तो इसलिए कभी भी आपको बाएं हाथ से दुकानदार को भी पैसा नहीं देनी चाहिए और लेनी भी नहीं चाहिए। अगर कोई देता है तुरंत आपको मना कर देनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां नियम। 6ठा नियम क्या है वो भी देख लीजिए, वो भी पैसे को लेकर है। मान लीजिए हम मार्केट में जा रहे हैं, आजकल ज़माना बहुत बुरा है और लड़कियों के लिए या किसी के लिए भी, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, महिलाओं के लिए तो अक्सर ऐसा होता है। क्या होता है, सभी जगह नहीं होता है लेकिन कई जगह सुनने में आया है। अभी भी लोग क्या करते हैं ना, देख रहे हैं कि उधर से कोई आ रहा है, वो महिला हो, लेडीज हो, बच्चा हो, कोई भी, क्या करते हैं ऐसे पैसा ना रोड पे गिरा देते हैं, ठीक है। किसी का गिरता नहीं है, वो किसी का गिरता नहीं, वो जानबूझ के गिरा देते हैं। और जब आप उठाने जाइएगा ना, कई ऐसे लोग हैं कि इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन कई ऐसे जो सीधे साधे लोग हैं ना, क्या करते हैं पैसा को उठाने चले जाते हैं और वो बाद में ना फिर आपका इंसल्ट होता है। वो आके बोलते हैं अरे तो मेरा पैसा गिरा था, तो फिर हमें बहुत इंसल्ट फील होता है। तो कभी भी रोड पर का गिरा हुआ पैसा आपको नहीं उठानी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये पैसा अगर 50 रुपये का ये नोट है, आप 50 रुपये अगर लेकर आते हैं, लिख के अपने डायरी में रख लीजिएगा किसी कॉपी में। अगर मैं झूठ बोलूँ तो अगर आप 50 रुपया रोड पे किसी का, मान लीजिए जाने अनजाने में गिर गया है, जानबूझकर तो जो करते हैं वो तो बदमाशी से करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में मान लीजिए किसी का पैसा गिर गया है, तो क्या होता है कि अगर वो 50 रुपये आप लेके आए हैं ना, 500 अगर आपका नहीं निकल के चला गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो दवाई के रूप में चला जाए या चोरी में चला जाए, अकाउंट से कट जाता है ना, कभी कटेगा, लेकिन कटेगा ज़रूर। 50 की जगह 500 या 5000 निकलेगा ज़रूर। इतना तो आपको मान के चलनी है, एकदम सच्चाई है, जो बोलते हैं ना कड़वी सच्चाई है लेकिन है। तो आपको क्या करना है, एक तो उठाना नहीं है, वो सोना चांदी पैसा रुपया कभी अपने घर लेकर मत आइए। ये मिलना भी सही नहीं होता और ये गुम होना भी, सोना चांदी रुपया पैसा सही नहीं होता। लेकिन मान लो पैसा कभी कभी गलती से गिर जाता है, कोई बात नहीं, सोना चांदी बहुत ध्यान से रखिएगा, वो भी गिरना शुभ नहीं होता है, गुम होना, वो घर में कुछ अशुभ होने वाला होता है तभी गुम होता है, ठीक है। तो ध्यान से। और पैसा कभी रोड से गिरा है तो अगर आपको मिल जाता है, मान लीजिए लात देते हैं, तो आपको दान पेटी में डाल देनी चाहिए, अपने घर में लेकर मत आइए। एक तो उठाइए मत, अगर गलती से उठा लिए तो उसको मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिए, आप घर लेकर मत आइएगा। अगर आ जाते हैं तो वो पैसा आपका डबल या ट्रिपल लेके निकलेगा, लेकिन निकलेगा ज़रूर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6ठा नियम। तो यही हमारे कुल 6 नियम थे, 6 बातें थी पैसे को लेकर, पैसे के लेन देन को लेकर, एक माँ को लेकर और एक बच्चे को लेकर। तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।